नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। अलीगढ़ से विशाल नारायण शर्मा की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ तहसील बार एसोसिएशन की ओर से गत दिनों से चली आ रही हड़ताल धरना प्रदर्शन में हुई तब्दील। अधिवक्ताओं का कहना था, प्रदेश सरकार द्वारा जो काला कानून हम अधिवक्ताओं पे थोपा जा रहा है, हम अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। ये काला कानून वापस नहीं होता, हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। तो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आपाधापी नहीं चलेगी। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अधिवक्ता गण दस्तावेज लेखन ने स्टैंप वेंडर टाइपिस्ट आदि ने स्पष्ट रूप से कहा, उत्तर प्रदेश सरकार उपकारांत में ही पंजीकरण के संबंधित कार्य कानून जब तक वापस नहीं लेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन हड़ताल जारी रहेगी। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन ओम प्रकाश शर्मा, महासचिव रामवीर सिंह बघेल, उपाध्यक्ष चंद्रपाल शर्मा, संयुक्त सचिव सुशील सिंह, कोषाध्यक्ष सौरभ यादव, भूपेश बघेल, एडवोकेट तेजवीर सिंह, त्यागीपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं तहसील कोल में। एक फोन में सभी अधिवक्ताओं ने कहा है कि निबंधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ई पंजीकरण किए जाने का यहाँ विरोध कई दिनों से जारी है। और आप देख सकते हैं, जहाँ भी देखेंगे अधिवक्तागण अपने कार्य से विरत हैं। और विरत ही नहीं है, उनकी मांग भी है कि ई पंजीकरण न कराया जाए। जैसे कि व्यवस्था चली आ रही है पूर्व की, उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत ये राजस्व के कार्य कराए जाएं, तहसील के कार्य कराए जाएं। और ये मांगे यूं ही नहीं है, सरकार के इस बिल का विरोध पहले भी हो चुका है। पिछले वर्ष भी हमने खबर दिखाई थी और इस वर्ष भी हम खबर दिखा रहे हैं। भूपेश जी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, निबंधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ई पंजीकरण कराए जाने का आदेश दिया है, हम सब बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और सभी सदस्यगण इसका भरपूर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस जो आदेश हुआ है, जो काला आदेश हुआ है, इसको निरस्त किया जाए। भूपेश जी, हमने इससे पिछले वर्ष भी ये इस तरह की मांग की थी। कई अधिवक्तागण तहसील और एक स्वर से उन्होंने ये मांग की थी कि इस बिल को न लाया जाए। बिल्कुल, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की थी, धरना भी किया था और इस वर्ष भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम सभी अधिवक्तागण धरने पर बैठे रहेंगे। अभी किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान लिया? अभी कोई अधिकारी ने, आज हमारा धरने का पहला दिन है। पहला दिन? हाँ, हड़ताल चल रही थी 10-12 दिन से, लेकिन धरने का आज पहला दिन है और ये धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम सब लोग धरने पर यूं ही बैठे रहेंगे। 4 जून को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक काला अध्यादेश, काला कानून जबरदस्ती लागू किया गया, जिसमें हमारा जो निबंधन कार्य है उसे प्राइवेटाइज करने की सरकार की मंशा है। और उसके विरोध में हम लोग 4 जून से ही लगातार विरोध कर रहे हैं और हमारा धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? मुख्य मांगे ये है कि सरकार निबंधन कार्य को ई पंजीकरण के नाम पे प्राइवेटाइज करने जा रही है, जबकि ई पंजीकरण तो हमारा कम से कम 5 साल से पहले से ही चल रहा है ऑनलाइन। और सरकार को अच्छा खासा राजस्व भी इस विभाग से मिलता है और हमेशा फायदे का विभाग रहा है। लेकिन सरकार केवल अपने कमीशन के लिए फ्रंट ऑफिस और प्राइवेटाइज करने जा रही है, जिससे लाखों परिवार पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील से जुड़े हुए हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे और वो भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आगामी 2027 में प्रदेश में चुनाव होने हैं जी, तो इन चुनावों पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है अधिवक्ताओं की ओर से? देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, हम अधिवक्ताओं ने हमेशा सरकार का साथ दिया है, लेकिन जब हमारे रोजी रोटी पर बात आएगी और हमारे रोजगार पर बात आएगी तो 2027 में हम लाखों परिवार हैं जो करोड़ों वोटर बन के तैयार होंगे और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दें। सरकार जो है ये केवल अपने कमीशन के चक्कर में इस कार्य को प्राइवेटाइज ना करे
उससे जनता भी प्रभावित होगी और आपाधापी मचेगी और विरोध भी होगा और नए नए उनके साथ फ्रॉड होंगे और जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, आज धरने का पहला दिन है, नहीं आगामी क्या रणनीति है? धरना हमारा 5 जून से चल रहा है, जो आज चल रही है? आज हड़ताल चल रही है, जो धरना के रूप में परिवर्तित हो गया है। और आगामी रणनीति है कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश से सहयोग मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की समस्त तहसीलों में कार्य बंद है और ये सरकार समझ ले, जब उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता रोजगार मतलब कार्य बंद करेंगे तो सरकार को भूखी खानी पड़ेगी और उसे वापस होना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं जैसे देख रहा हूँ कि ये जो विभाग है जी, ये कहीं ना कहीं सरकार को बहुत सारा राजस्व देता है। आज तहसील अगर यहाँ धरने पे है तो करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान होता है, तो क्या सरकार को मालूम नहीं है ये सब? सरकार को प्रत्येक दिन लगभग 125 करोड़ का राजस्व हमारा विभाग देता है, लेकिन सरकार की भूख इतनी बढ़ गई है कि वो इसको प्राइवेटाइज करके उनसे कमीशन के तौर पर और ज्यादा राजस्व वसूलने के लिए जानबूझ के अनजान बन रही है। बिल्कुल अनजान बन रही है और हम अधिवक्ता ही समाज को एक फ्रॉड होने से, भ्रष्टाचार होने से रोकते हैं। सरकार हमको कानून के जानकारों को इससे हटाकर डायरेक्ट जनता का शोषण करने पर तुली हुई है और उसे हम अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर ये अभी तक किसी अधिकारी का कोई आप पे कोई सूचना आई है? हाँ, आईजी लखनऊ के द्वारा डायरेक्ट बात की गई है, लेकिन वो सरकार की रटी रटाई बातें कर रही है कि वो आपके अहितकारी नहीं है ये कानून। और लेकिन हम जानते हैं कि सरकार केवल इसको प्राइवेटाइज करने के लिए और हमको रास्ते से हटाने के लिए, ताकि वो समाज में जाके भ्रष्टाचार फैला सके और अपना कमीशन तैयार कर सके, और उसका हम सख्त से विरोध करते हैं और इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। अगला कदम आपका क्या है? हमारा अगला कदम पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हुए होगा। अभी हम धरना प्रदर्शन पर हैं, आगे ये प्रदर्शन और उग्र रूप धारण करेगा। चाहे हमें आमरण अनशन बैठना पड़े, जेल भरना पड़े या आत्मदाह करना पड़े या सरकार की कोई भी किसी भी योजना को ठप करना पड़े, चाहे हमें आगजनी करनी पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम जिम्मेदार सरकार होगी, सरकार जिम्मेदार होगी। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार रहे, या तो कानून वापस ले या ईंट से ईंट बजवाने को तैयार रहे। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।